मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान में एक बार फिर से सियासी संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ पहले से ही कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष चुनाव को लेकर कलह मची हुई है। अलग अलग तरीके से दावे किए जा रहे हैं और इस वक्त कई ऐसे नाम हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। आखिरकार कांग्रेस की कमान किसके हाथों में सौंपी जाएगी, इस पर सवाल खड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी ही तरफ सस्पेंस बरकरार है यहाँ पर राजस्थान के नए मुख्यमंत्री को लेकर। जी हां, इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो डंके की चोट पर यहां पर कई बड़े ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके ऐसे तमाम दावे हैं। दरअसल अध्यक्ष चुनाव के लिए आगे आ चुके हैं अशोक गहलोत, लेकिन दूसरी ही तरफ राजस्थान की कमान को भी वह छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे में सचिन पायलट के अगले क्या कुछ बड़े कदम हो सकते हैं? सचिन पायलट क्या मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं या फिर उन्हें कोई दूसरा शानदार पद मिल सकता है? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ले जाएंगे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जानेंगे यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर जो अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ गांधी परिवार यहाँ पर कितनी तमाम चीजों को भुला तक नहीं पा रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ अपने सहयोगियों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है। सबसे पहले आपको बता दें, सचिन पायलट को लेकर फिलहाल यहाँ पर कुछ ऐसे पद सामने आ चुके हैं। यदि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो गहलोत खेमे के 2 से 3 विधायकों को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। जी हां, पार्टी चाहेगी इसके जरिए गहलोत समर्थन में आए विधायकों को मनाए और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए और उनमें से 2 या 3 को डिप्टी सीएम बना दिया जाए। दूसरी ही तरफ गहलोत खेमे से मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं और सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जी हां, नाराजगी जिस तरीके से देखने को मिल रही है गहलोत के खेमे की, यहां पर विधायकों ने जो नाराजगी जाहिर की है उसके मुताबिक अगर गहलोत खेमे से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वहीं इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अशोक गहलोत अगर सीएम बने रहते हैं तो सचिन पायलट को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव या फिर अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिससे कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। लेकिन लास्ट ऑप्शन यहाँ पर सचिन पायलट के पास बचता है कि वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी से जुड़ सकते हैं। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम आपको ले चलेंगे हमारे न्यूज रूम और जहां पर जानेंगे कि हमारे सहयोगियों की क्या कुछ राय रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सचिन पायलट को लेकर इस वक्त अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्या वाकई में ये तमाम फैसले ले सकते हैं? क्या वाकई में सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री पद नहीं मिलता है तो और किसी अन्य पद पर उनकी ताजपोशी हो सकती है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे हमारे न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से। जानेंगे सबसे पहले हमारे सहयोगी आसिफ जी से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि इस वक्त देखने को मिला है आसिफ जी कि सचिन पायलट को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री बने रहते हैं अशोक गहलोत तो सचिन पायलट को राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है, या फिर अगर यहां पर गहलोत खेमे की तरफ से विधायकों ने जिस तरीके से यहां पर अपने बगावती सुर दिखाना शुरू कर दिए सचिन पायलट के खिलाफ, तो ऐसे में अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते हैं तो 2 से 3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं यहां पर। लेकिन अगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहते तो कहीं ना कहीं ये दावा किया जा रहा है या फिर उनके विधायक में से किसी को मुख्यमंत्री की कमान दी जाती है तो सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो अचानक से अभी राजस्थान में हुआ है 90 से 100 के आसपास विधायकों का कहा जा रहा है कि इस्तीफा हो गया। हालांकि आधिकारिक रूप से वहां से ही विधायक कह रहे हैं कि दरअसल ऐसा नहीं है। हाँ, 10 विधायक ऐसे नाराज चल रहे हैं। बहरहाल तो इसमें आधिकारिक बयान का हमें इंतजार करना चाहिए। दूसरी बात देखिए, अचानक से जो हुआ है रात में 7 बजे के बाद, तो अब यहाँ पे कांग्रेस के लिए अशोक गहलोत के लिए ना तो अध्यक्ष बनाते बन रहा है और न ही उन्हें सीएम बनता हुआ दिखता रहा है, जो हालात अब इस वक्त पैदा हो गए। अब ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालात में इंतज़ार करने की ज़रूरत है कि सोनिया गांधी का क्या रुख रहता है, राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं। और इसलिए क्योंकि जिस मेहमान को भेजा गया था इन तमाम चीज़ों का जो है संभालने के लिए भागडोर को, वो अजय मैकन साहब, मल्लिका खारजून अभी रिपोर्ट पहले सौंपेंगे, सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, उसके बाद जो है फिर इसका पूरा ब्यौरा आएगा। तो अब ऐसे में सवाल ये है कि अब इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अब देखिए राजस्थान का अब दरअसल सीएम होगा कौन, क्या सरकार भी गिर जाए, क्योंकि स्थिति यहाँ तक आ गई है। बीजेपी ने साफ शब्दों में कह दिया कि हालात ऐसे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जो है वार पलटवार शुरू हो गया, वो कहने कि भाई अब कांग्रेस खत्म हो गई है, सिर्फ विकल्प अब केजरीवाल ही बच गए। तो ऐसे तमाम सिचुएशन में मुझे लगता है कि अब इंतजार करना चाहिए कि सोनिया गांधी का दरअसल अब रुख क्या है, क्योंकि देखिए सचिन पायलट के हाथ में अब कुछ नहीं है, वो सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। वेट एंड वॉच की राजनीति का इंतजार करेंगे कि हाईकमान फैसला क्या लेते हैं। उनके फैसलों के आधार पर ही अब फिर तमाम चीज़ें, तस्वीरें साफ होंगी
कि राजस्थान में एक्चुअल में अब आगे क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी अपनी ओपिनियन रखने के लिए। आगे हम जानना चाहेंगे हमारी सहयोगी क्रांति से कि आखिरकार उनकी क्या राय है। क्या वाकई में सचिन पायलट को अब मुख्यमंत्री पद से हटकर कोई दूसरा पद दिया जाना चाहिए जिस पर उनकी ताजपोशी होनी चाहिए। दूसरी ही तरफ आसिफ जी ने यहाँ पर एक बात कही कि राष्ट्रपति शासन को लेकर, लागू करने को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है। तो आपके मुताबिक यहाँ पर अब आपको क्या लगता है कि राजस्थान में सरकार रिपीट होती हुई नजर आएगी अगर सचिन पायलट के हाथों में कमान नहीं जाती है? तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी यहाँ पर अब बाजी मारती हुई देखी जा सकती है? देखिए, सबसे पहली बात तो प्रांशिक कि यहाँ पर जो चारों तरफ का जो माहौल बन चुका है इस वक्त राजस्थान का, आप चाहे कितना भी ठीक करने की कोशिश करें लेकिन राजस्थान में जनता के दिलों में अपनी जगह बना पाना बेहद ही मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि देखिए, एक तरफ जहाँ हम देख रहे थे कि राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों के दबदबे काफ़ी थे, दोनों के चेहरों पर जो है वो कांग्रेस को वोट मिला था, लेकिन उसके बाद देखिए एक खेमे को नाराज़ करके आपने दूसरे खेमे को सत्ता तो सौंप दी, लेकिन आगे चल करके क्या हुआ? आगे चल करके फिर से वही चीज़ आप दोहरा रहे हैं, दोबारा से एक से लेकर के आप दूसरे को दे रहे हैं। अब यहाँ पर मुश्किल ये आ चुकी है कि अगर आप दोनों में से किसी एक को सत्ता देते हैं तो दूसरा खेमा जो है वो नाराज़ होगा ही, और ये आधा जो परेशानी है वो आप लोगों को झेलनी पड़ेगी। यही बात जो है कांग्रेस के अंदर अभी चल रहा है। और देखिए, जाहिर तौर पर जो यहाँ पर इस पूरे माहौल में बन चुका है, तो राजस्थान में अब कांग्रेस की सत्ता रिपीट होना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि दोनों गुट अब एक साथ बन करके नहीं रहेंगे। एक कांग्रेस लेकिन गुट दो बन चुका है राजस्थान में। तो देखिए, दोनों अब आपस में कभी एक तो हो नहीं पाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर सत्ता रिपीट नहीं होती हुई नजर आ रही है। जैसा कि क्रांति ने यहाँ पर कहा है कि राजस्थान में एक बार फिर से सत्ता रिपीट होती हुई नजर नहीं आ सकती है। क्रांति ने जिस तरीके से यहाँ पर अपनी बात रखी है, क्या वाकई में यहाँ पर अब आने वाले वक्त में राजस्थान में चुनाव साल 2023 में होने को जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत एक बार फिर से तेज हो चुकी है। मालूम हो कि बीती रात जिस तरीके से देखने को मिला कि राजस्थान में जिस तरीके से बैठक की गई कांग्रेस पार्टी की, उस बैठक में जब बगावती सुर देखने को मिले अशोक गहलोत के गुट के विधायकों की, 80 से 92 विधायक जो अपना इस्तीफा सौंपने के लिए तैयार हो चुके हैं। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनते हुए वह स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या वाकई में सचिन पायलट की किसी अन्य पद पर ताजपोशी होगी? क्या वाकई में यहाँ पर गांधी परिवार उन रणनीतियों को बिल्कुल भी नहीं भुला पा रहा है? एक वक्त ऐसा रहा साल 2018 में जब सचिन पायलट की वजह से जीत हासिल हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनाया गया था अशोक गहलोत को। लेकिन बाद में देखने को मिला कि साल 2020 में पायलट गुट ने यहाँ पर बगावती सुर दिखाना शुरू कर दिए थे। कहीं ना कहीं सरकार गिराने का उन पर आरोप भी लगाया गया, जिसके बाद उन्होंने डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया। तो क्या गांधी परिवार उन रणनीतियों को बिल्कुल भी नहीं भुला पा रहा है? इसी पर चर्चा करेंगे हमारी सहयोगी किरण से। किरण, आप क्या कहना चाहेंगी यहाँ पर? देखिए, हम आपको बताते चलते हैं कि राजस्थान में जिस तरीके से सियासी माहौल बन रहा है, हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। हम आपको ये भी बताते चले कि बीते दिन जो हड़कंप राजस्थान की सियासत में हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। विधायक दल की बैठक होनी थी 7:30 बजे, लेकिन वो विधायक दल की बैठक नहीं हुई। अब तमाम जितने भी विधायक हैं राजस्थान के, उन सब की तरफ से शर्तें रखी गई है 3। उन सब का यही कहना है कि जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो 102 विधायक में से ही बनने चाहिए, यानी कि सचिन पायलट का नाम इन सब के बीच में नहीं आ रहा है। लेकिन अब ऐसे में सचिन पायलट की जो चुप्पी है वो यहाँ पर एक तरह से देखिए, उनकी तरफ से आखिर ये चुप्पी क्यों साधी जा रही है, ये बड़ा सवाल है। और आखिर उनकी तरफ से ये प्रतिक्रियाएं कब दी जाएगी? अगर हम बात करें अशोक चांदना, देखिए अशोक चांदना लगातार उन पर आरोप लगाते रहे, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने अपनी चुप्पी साधी थी। ऐसे में अब जो 102 विधायकों की तरफ से उनके खिलाफ नाराजगी जाहिर की जा रही है, तब भी वो चुप्पी साधे हुए हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि सचिन पायलट की तरफ से आखिरकार कब प्रतिक्रिया सामने आएगी। अब ये तो हुई सचिन पायलट की बात करते हैं हम अशोक गहलोत की। देखिए, अशोक गहलोत चाहते हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभाल भी ले, लेकिन वो इस चलते चलते सचिन पायलट से मुख्यमंत्री पद की कमान छीनना भी चाहते हैं। उन्होंने तब सोनिया गांधी से बात की थी, आपको बताते चले राहुल गांधी से भी बात की थी। उसके बाद से ही दूसरा नाम जो राजस्थान के मुख्यमंत्री का था वो सामने आया था, क्योंकि सबसे पहले तो सिर्फ सचिन पायलट ही चल रहा था। उसके बाद नाम सामने आने लगा सीपी जोशी, जो कि विधानसभा अध्यक्ष है। अब एक देखिए, कांग्रेस की तरफ से नया फॉर्मूला यहाँ पर अपनाया जा रहा है। वो नया फॉर्मूला ये है कि जो विधानसभा के अध्यक्ष है सीपी जोशी, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, और जो अभी फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद डोटासरा की हम बात कर रहे हैं, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाए। और यहाँ पर सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष पद को का जो पद मिलेगा उसे मंजूर करते हैं या नहीं करते हैं। तो क्योंकि किरण, आपको क्या लगता है, क्या वह अगर उनको कोई भी पद नहीं मिलता है तो इसके बाद वह बीजेपी की तरफ रुख करना चाहेंगे? बहुत ही कम शब्दों में आप जवाब दे सकते हैं। देखिए, ये चीज़ तो बिल्कुल संभव ही है। जैसे कि साल 2020 में उनकी तरफ
से बगावती तेवर दिखाए गए थे, तब अपने वो तमाम विधायकों के साथ मानेसर चले गए थे। उसके बाद से ही ये लगता है, और उसके बाद से ही कांग्रेस उन पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करती है जितना ज़्यादा अशोक गहलोत पर करती है। और ये बात तो बिल्कुल साफ है, अगर कांग्रेस उन्हें बड़ा पद नहीं देती है तो भारतीय जनता पार्टी में वो साफ साफ शामिल हो सकते हैं। और ऐसी अटकलें देखिए, खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से भी वो सचिन पायलट की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, और वो लगातार अशोक गहलोत पर आरोप लगाते हैं कि जो ये राजनीति अभी राजस्थान में है, अपमान वाली राजनीति, ये अशोक गहलोत ने ही शुरू की है। वो कभी भी, हम बात यहाँ पर सतीश पुनिया की कर रहे हैं, वो कभी भी सचिन पायलट पर कोई भी निशाना नहीं साधते, कोई भी कटाक्ष नहीं करते। लेकिन ऐसे में आपने मेरे से सवाल किया कि अगर सचिन पायलट को कोई भी बड़ा पद नहीं मिलता या फिर कोई भी पद नहीं मिलता है तो क्या सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे? तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो यही है कि जैसे कि साल 2020 में उन्होंने बगावती तेवर दिखाए थे, तो एक बार फिर से सचिन पायलट की तरफ से बगावती तेवर दिखाना संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया किरण तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। जैसा कि किरण ने यहाँ पर बताया, तमाम सहयोगियों ने अपनी बात रखी। ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट का अगला कदम क्या कुछ हो सकता है, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन आप क्या कहते हैं, क्या सचिन पायलट को ये पद मिलने चाहिए या फिर मुख्यमंत्री पद पर उनकी ताजपोशी होनी चाहिए? या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।